कि वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, इसलिए मैं वीरों का स्वाभिमान गा रहा हूं। अरे आजकल की धड़कनों से देश निकलता जा रहा है, इसलिए मैं बार बार हिंदुस्तान गा रहा हूं। मैं उनकी उपस्थिति में एक दीपक जलाने जा रहा हूं। इस दीपक को आशीर्वाद देने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने एक दीपक को आशीर्वाद दिया तो आज वो कमल का फूल बन के खिला और कई प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, लेकिन ये दीपक हिंदी कविता का दीपक है। इसे आज की रात आपका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ये भविष्य में आक्रोश की, आंदोलन की एक मशाल बनकर पूरे हिंदुस्तान में गुंजायमान होगा और वो स्वर होगा दर्शन लोहार का। मैं दर्शन लोहार से निवेदन करता हूं कि वे आए और इतने बड़े काव्य सर के श्रोताओं के दिलों में अपने कविता का दीपक जलाकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार आप इस बच्चे को प्रोत्साहन की तालियां देकर आवाज दें। आदरणीय भाई जी दर्शन लोहार। ज्ञान की देवी माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। मंच के सभी कविगणों को मेरा नमन। आप सभी की अद्भुत पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दो पंक्तियों में अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूँ और खुल जाइएगा। और अगर एक सत्य बात कह दूं तो ताली बजाकर बात का समर्थन करना कि वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता दिखाई, इसलिए मैं वीरों का स्वाभिमान गा रहा हूं। अरे आजकल की धड़कनों से देश निकलता जा रहा है, इसलिए मैं बार बार हिंदुस्तान गा रहा हूं। जगत के अधिपति और हम जिन्हें पूछते हैं बाबा विश्वमंगल हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश का विवेक और भाव कैसा हो गया है। प्राचीन गीतों से अब गान नहीं मिलता, भूल गए बातों को, जंगल की रातों को, देश में राणा सा स्वाभिमान नहीं मिलता और जीवन को त्याग दिया राम जी की भक्ति में, अंजनी वो पुत्र हनुमान नहीं मिलता। अरे देश की विभिन्नता का प्रमाण कहाँ खो गया है, विश्व गुरु वाला हिंदुस्तान नहीं मिलता। कहाँ खो गया मेरा प्यारा हिंदुस्तान? साहब हम इस भ्रम में है कि मेरा 1947 को मेरा भारत देश आजाद हो गया। साहब किसी भ्रम में मत रहना। हमारी बेटियां आए दिन सड़कों पे मर रही है, देश की भ्रष्टाचार से स्थिति खराब है, तो मैं दर्शन कैसे कर दूं कि मेरा भारत देश आजाद हो गया? साहब अपने ही अपनों के साथ धोखा कर बैठे, अपने ही अपनों के साथ धोखा कर बैठे। घर के विभीषणों से देश शर्मिंदा है, मुंह पे करे तारीफ पीठ पीछे बुराई, देश के शहीदों की करते जो निंदा है। अरे मेरा रंग दे बसंती चोला गान गा करके, अरे चूम लेते चाव से जो फांसी का फंदा है। अरे वीरों का अपमान अब सहा नहीं जाएगा, भारत के युवाओं में भगत सिंह जिंदा। वीरों का सहा नहीं जाएगा, भारत के युवाओं में भगत सिंह जिंदा है। और बताओ सब यदि बनने लग जाएंगे हीरो, तो देश और भारती की सेवा करेगा कौन? और बनना चाहा यदि शाहरुख सलमान, तो देश का हीरो भगत सिंह बनेगा कौन? और बात सत्य करता हूं, देश धर्म हित लिए। अरे बताइए इस देश के लिए लड़ेगा कौन? अरे आप भी मरने लगे देश की सुंदरियों पे, तो बताओ भारती के लिए मरेगा कौन? आप भी मरने लगे देश की सुंदरियों पे, तो बताओ भारती के लिए मरेगा कौन? प्रणाम करता हूं साहब इस मालवा माटी, आजाद चंद्रशेखर जी की इस माटी को। क्या लिखे? कितना दीवाना हूं मैं माता भारती के लिए, भावनाएं अपनी बताने आ गया हूं मैं।
रोम रोम में हमारे है हमारा राष्ट्रगान, वंदे मातरम यहाँ गाने आ गया हूँ मैं। अरे भारतीयता का मान, भारतीयता की शान, देश प्रेम वाटिका लगाने आ गया हूँ मैं। अरे वीणा वादिनी का पुत्र, माता भारती के लिए धर्म एक कवि का निभाने आ गया हूँ मैं। अनाचारियों के अनाचार रोकने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। क्या चाहिए मेरे भारत देश को? अनाचारियों के अनाचार रोकने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। देशद्रोहिता के किले ध्वस्त करने के लिए शेखर सुभाषित जवानी मांगता है देश। और शौर्यता जगे हमारे सारे देशवासियों में राणा छत्रसाल सी कहानी मांगता है देश। अरे भारत की आन बान शान स्वाभिमान ही तो आज हथियारों में भवानी मांगता है। भारत की आन बान शान स्वाभिमान ही तो आज हथियारों में भवानी मांगता है देश। अनायास ही हमारा खो गया विवेक आज, अपनी वसुंधरा का मान भूल बैठे हम। क्या बात है दद्दू, मुझे ये टिप्पणी करना नहीं चाहिए, पर ये बड़ा मंच है, आपकी संख्या ज्यादा है, एक वीडियो आप तक पहुंचा होगा। कोई देश का 50 वर्ष का सम्मानित देश का राष्ट्रगान वो व्यक्ति भूल जाते हैं, तब मन में पीड़ा चलती है। तब मैंने कोई छंद लिखा था मां भगवती के आशीर्वाद से। अनायास ही हमारा खो गया विवेक आज, अपनी वसुंधरा का मान भूल बैठे हम। भूल गए अपनी ही धरती का इतिहास, भारतीयता का दिया दान भूल बैठे हम। आत्मीयता का हम जानते नहीं महत्व, मानवीय गुण स्वाभिमान भूल बैठे हम। अरे अश्लीलता के गीत हमें भाने लगे आज, वंदे मातरम राष्ट्रगान भूल बैठे हम। अश्लीलता के गीत हमें भाने लगे आज, वंदे मातरम राष्ट्रगान भूल बैठे हम। प्रणाम करता हूँ कायर वो जो पीठ दिखाकर दुश्मन से डर जाता है, कायर वो जो पीठ दिखाकर दुश्मन से डर जाता है। मन में स्वाभिमान न हो तो वीर शत्रु से हर जाता है। अरे देशभक्ति के नशे में इस कदर झूम जाता है। अरे 23 वर्ष की आयु में भगत फांसी का फंदा चूम जाता है। साहब देश की स्थिति खराब है। आज की स्थिति में भगत सिंह बनने वाले कम और हनी सिंह बनने वाले ज्यादा है। आप अगर भगत सिंह नहीं बनोगे तो हमारे देश का उद्धार, हमारे भारत देश का गौरव नहीं बढ़ने वाला है। खेल खेलने की उम्र में तलवार चलानी पड़ती है, कलम उठाने की उम्र में वीरता दिखानी पड़ती है। अरे सीने पर हो घाव मगर फिर भी लड़ना पड़ता है। इतिहास अमरता के लिए मरकर जीना पड़ता है। आज 12-15 वर्ष का बच्चा केवल मोबाइल में पबजी खेलने के अलावा कुछ नहीं जानता। अरे हमारे लिए गर्व और गौरव की बात तो यह है कि पौराणिक इतिहासों में वीर योद्धाओं की माताओं द्वारा मस्तक पे तिलक लगाकर हाथों में तलवार थमाकर रणभूमि में युद्ध लड़ने भेज दिया जाता है। यह है साहब हमारा गौरव। प्रणाम करता हूँ और पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कई ताज को ठोकर मारी पड़कर उन महाराणा ने। गौरवशाली शब्द है, गौरवशाली नाम है, आपका साथ चाहता हूं कि कई ताज को ठोकर मारी बढ़कर उन महाराणा ने। राष्ट्रप्रधानी शक्ति भी बतलाई थी महाराणा ने और विजय पताका फहराई थी। अब तालियां उठा देना कि विजय पताका फहराई थी मेवाड़ की उस धरती पर। अरे घास की रोटी खाकर भी विजय पाई थी महाराणा ने। अरे जिसकी पावन माटी में जाकर सारे पाप धुल जाते हैं, जिस माटी में वीर सपूत फांसी पर झुल जाते हैं, और जिसने राजगद्दी छोड़कर जंगल में रातें बिताई थी, अरे हम अकबर को महान बताकर राणा प्रताप भूल जाते हैं। हम अकबर को महान पढ़ते हैं। अरे मेवाड़ की उस माटी में, रक्तरंगी घाटी में धर्महित स्वाभिमानी भाव नहीं भूलेंगे। तलवारों में स्वयं भवानी बोल उठती थी, लड़े युद्ध आजादी के चाव नहीं भूलेंगे। और कितना महान बना मुगलों में अकबर था, राणा के मुगलों पे प्रभाव नहीं भूलेंगे। अरे भूल जाए शर्मसार प्रेम के हम भावों को, चेतक के तन पर लगे घाव नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूल सकते हम? देखिए मित्रों, ये बालक जिस प्रकार की कविता सुना रहा है, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, जरा एक बार सम्मेलन तालियां बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए।
हौसला बढ़ जाए। जो पीछे लोग हाथ बांध कर खड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये स्थान खाली है। अब आप वीआईपी और सामान्य की चिंता मत करिए, जहाँ खाली जगह बैठ जाए, वहाँ मिल जाए, वहीं बैठ जाइए। आ जाइए अंदर, हम लोग इतने बुरे लोग नहीं है कि आप इतनी दूर से हमको देख रहे हैं। आ जाइए, थोड़ा पास से देखेंगे तो मणिका भी बहुत अच्छे से दिखेगी आपको। जो लोग पीछे खड़े हैं, मेरा अगर आग्रह स्वीकार करें तो वो आकर बैठ जाएं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोटा भाई और हमारी पूरी परिषद ने इस बच्चे को अपना मंच देने का जो निर्णय दिया, अगर वो सही हो तो एक बार अपनी परिषद को इस बात के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि उन्होंने एक नए कवि को अवसर दिया। जोरदार तालियां बजाइए, हम सब भी उसको बहुत ध्यान से सुने। सारे सुनाइए। जब जब छाने लगे घटाटोप अंधकार, जब जब छाने लगे घटाटोप अंधकार, तब तब हम सबको उजाला चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम का करा दे ज्ञान, हमें धर्म ज्ञान की वो पाठशाला चाहिए। और शब्द शब्द माता बिना वादनी की बंद ना हो, एक एक शब्द हमको निराला चाहिए। अरे मित्रता के लिए हम चाहते हैं पुष्पमाला, शत्रुओं के लिए राणा जैसा भाला चाहिए। शत्रुओं के लिए राणा जैसा भाला चाहिए। क्यों चाहिए हमें? आज हमारे देश की स्थिति इस प्रकार की हो गई है। प्रणाम करता हूं साहब, आप अपनी बेटियों को धर्म ज्ञान दीजिए जी, नारियों की अनुपम कहानी हो जाएगी। नहीं होगा बलात्कार, कुछ नहीं होगा। आप अपनी बेटियों को धर्म ज्ञान दीजिए जी, नारियों की अनुपम कहानी हो जाएगी। शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए जी, हाड़ा रानी सी इनकी जवानी हो जाएगी। एक हाथ में कलम, दूजे हाथ शस्त्र हो, ये दुनिया सारी इनकी दीवानी हो जाएगी। अरे संस्कार अपने पूर्वजों के दीजिए, आपकी बेटी रानी मर्दानी हो जाएगी। संस्कार आप इन्हें पूर्वजों के दीजिए। अनाचार रोका नहीं तो हमारा बचा या संस्कार खत्म हो जाएगा। आपके मन में थोड़ा आक्रोश होगा तो दुराचार खत्म हो जाएगा। अरे सड़कों पे आपकी बेटी मरेगी नहीं, शर्मसार खत्म हो जाएगा। हथियार चलाना सिखाओ बेटी को, बलात्कार खत्म हो जाएगा। एक ही उत्तर है साहब, मैं किसी काम को निष्काम नहीं होने दूंगा, अपने गुरु के स्थानों को बदनाम नहीं होने दूंगा। कैसी भी स्थिति हो पर शिक्षा में आनंद मिले, ज्ञान के इस भव सागर में गुरु विवेक का आनंद मिले, इस कलयुग की हरियाली में सुंदर सी बारिश मिले। कार्य ऐसा करो कि हर बड़ों का आशीष मिले, मेरे गुरुजन माता पिता का प्रेम करुणा सा मिले, युद्ध अगर करना पड़े तो साहस महाराणा सा मिले। अरे मेरे हर जन्म में मुझको क्या चाहता हूं, अगर अपनी बात और हाथ खोलना, कि मेरे हर जन्म में मुझको अपनों की ऐसी ढाल मिले। अरे मेरे प्रभु के रूप में मुझको राम कृष्ण माता मिले, मेरे प्रभु के रूप में मुझको राम कृष्ण माता मिले। एक उम्मीद है मेरे मन में, विश्व में खुशहाली छाए। क्या आस है? एक उम्मीद है मेरे मन में, विश्व में खुशहाली छाए। हर माँ का लाल देश के लिए अपने फर्ज को निभाए, वेद पुराण गीता ज्ञान प्राप्त कर अपनी संस्कृति बचाए, इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर समझे और समझाए। आप और हम आज यहाँ भारत माँ के गुण गाएं, हम राष्ट्र वंदना जनगण मन का गान दोहराएं, बाजीराव राणा शिवा चौहान जैसी वीरता दिखाएं, भारत भारती माँ के लिए हम अपने प्राण गवाए। अरे शौर्य वीरता की बातें अगर बात का समर्थन हो तो अपने हाथ खोलना, कि शौर्य वीरता की बातें हमारी आपको समझ में आए। अरे चाहता हूं कोई देश का युवा भगत सिंह बन जाए। प्रणाम करता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। क्या आस है हमारी? बहुत सुगंध, बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए साहब। अगर सत्य बात कह दूं, आप सभी का समर्थन चाहता हूं। क्या करना है हमें? कि दुष्टपूर्ण व्यवहार किया, पर हम इतने भी क्रूर नहीं है। सपने तुमने देखे होंगे, हमारे भी चूर नहीं है। अरे राम का अपमान हो, ये हमें मंजूर नहीं है। अरे राम भूमि तक पहुंच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं है। राम भूमि तक साहब। प्रणाम करता हूं आप सभी का साथ, आप दोनों के हाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय भवानी।
मनोभाव अच्छे हैं, उसका भाव अच्छा है, उसका शिल्प अच्छा है, उसका तेवर अच्छा है। लेकिन आप सब लोगों ने जो उसे मन दिया, एक बार जरा उसे आशीर्वाद दीजिए। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाओ उस बच्चे के लिए आप।